को सीधे लिए चलते हैं महाबलीपुरम, जहां हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आप ये न्यूज नेशन पर बड़ी कवरेज लगातार देख रहे हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के उनके साथ मौजूद हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मधुरेंद्र, हमने देखा कि अर्जुन तपस्थली के बारे में तो प्रधानमंत्री मोदी बता रहे थे शी जिनपिंग को आपसे कुछ देर पहले, किस तरीके का कार्यक्रम है आगे का? देखिए, कार्यक्रम यह है कि अर्जुन तपोस्थली के बाद पीएम मोदी जो हैं वो दूसरे महत्वपूर्ण स्थल की तरफ जाएंगे जहां पर पंचरथ रखा हुआ है और बताएंगे कि किस तरह से इस पंचरथ का महत्व है। खास तौर पे ये जो समूचा आर्किटेक्ट है, खास तौर पर जो समूची बनावट है, इसका एक हम कहें कि ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ अगर इसको आर्ट के एंगल से देखना चाहें तो ये भी अपने आप में अनूठा है, क्योंकि सिंगल स्टोन को कार्व कर कर ये समूचा रथ बनाया गया है। ऐसे में समझ सकते हैं कि उस वक्त जो शिल्पकार हैं उनकी जो स्मृति होगी और उस स्मृति में बन रहा जो चित्र होगा वो कितना विशाल होगा, जिसे उन्होंने मूर्त रूप दिया होगा। और उस मूर्त रूप को जब उन्होंने दिया तो उसने शायद ही उस शिल्पकारों ने सोचा होगा कि 7वीं सदी का बना हुआ ये समूचा शिल्प जो है वो आज के दौर में भी प्रासंगिक होगा, आज के दौर में भी दो देशों के रिश्ते को बांधने का काम करेगा। इसके बाद पीएम मोदी शोर टेम्पल पर जाएंगे। जाहिर है शोर टेम्पल जो है वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है, किस तरह से वहां की सूर्य की किरणें अपनी छटा बिखेरती है, किस तरह से ये मंदिर जो है वह सुबह सूर्योदय में किसी और स्वरूप में दमकता है और शाम में इसकी छाया जब पानी पर उभरती है तो उसे देखना अपने आप में अविस्मरणीय होता है। तो ये तमाम ऐसे स्थल है जो ऐतिहासिक हैं, अविस्मरणीय हैं, शिल्प के बेमिसाल नमूने हैं, दुनिया भर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहां से कहिए कि महाबलीपुरम स्पिरिट की शुरुआत पीएम मोदी और शी जिनपिंग कर रहे हैं। एक ऐसा हम कहें कि बॉन्डिंग और बॉनहोमी का एक स्थल है ये, जहां से इतिहास के इस दायरे और गलियारे से घूमते हुए पीएम मोदी और जाहिर तौर पर शी जिनपिंग, चूंकि इनफॉर्मल समिट है, उन तमाम मुद्दों को एक तरह से कुरेदने की कोशिश करेंगे जिन मुद्दों के चलते भारत और चीन के रिश्ते कई उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। और जाहिर है कि इन दोनों की जो बातचीत है ये बातचीत बेहद अहम होगी आज के लिए। इसके बाद डिनर के टेबल पर दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जाएंगे, वहां भी ये माना जा रहा है कि इनफॉर्मल टॉक जो है दोनों करेंगे। चूंकि इसका एजेंडा कोई सेट नहीं है, लिहाजा किन मुद्दों को कब कौन सा राष्ट्राध्यक्ष छेड़ेगा ये कहना अभी हम कहें कि मुफीद नहीं होगा। लेकिन बातचीत के समूचे दायरे में जिन मुद्दों को रखा गया है उसको हम फिर से दोबारा बता सकते हैं कि मुद्दा आतंकवाद का है, मुद्दा ट्रेड डिस्पेरिटी का है, सीबीएम को कैसे बढ़ाया जाए, सीमा विवाद को कैसे खत्म किया जाए, किस तरह से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर काम किया जाए, किस तरह से पीपल टू पीपल रिलेशंस को दोनों देशों के बीच बढ़ाया जाए, और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, चूंकि वैश्विक स्थिति में देखें तो भारत और चीन जो है वो कई जगह टकराव की स्थिति में एक दूसरे के सामने आते हैं। चाहे हम यूएन में हमने देखा कि किस तरह से 370 के मुद्दे पर पाकिस्तान के समर्थन में चीन उतरा, किस तरह से एनएसजी के मुद्दे पर चीन जो है वो अपना रुख सामने प्रकट करता है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर हम देखेंगे कि आज से कल तक बातचीत होगी, बायलैटरल होगी और जाहिर तौर पर उसके बाद डेलीगेशन लेवल की भी होगी, जो कि कल सुबह होने वाली है। मधुरेंद्र, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर, लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और देखिए सबीना, ये तस्वीरें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी देखी जा रही होंगी और पूरी दुनिया में देखी जा रही होंगी। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर किसी की नजरें आज इस सबसे खास तस्वीर पर बनी हुई है और खासतौर से शी जिनपिंग के हाव भाव को भी समझे तो एक अपनापन उन्हें यहाँ पर लग रहा होगा, क्योंकि हजारों साल पुराने जो व्यापारिक संबंध यहाँ से रहे हैं, मान्यताओं को लेकर संबंध रहे हैं, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें समझाते हुए नजर भी आए। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और इन तस्वीरों का मतलब क्या होता है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सर, मैंने अभी पाकिस्तान का जिक्र किया, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ने जिक्र किया कि किस तरीके से आतंक को लेकर बातचीत हो सकती है। हालांकि इसका एजेंडा अभी तय नहीं है कि किन किन मुद्दों पर बात होगी, इनका क्या कुछ मतलब है मैं आपसे समझूंगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाबलीपुरम के मंदिरों में महाभारत काल के दृश्यों को बड़े करीने से उकेरा गया है।